चलिए हमारे साथ ज्योतिर्लिंग और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का अवसर सिर्फ 3 दिन में आप सभी लोगों के लिए शिवाय ट्रेवल्स ला रहे हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग व त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शिरडी साई मंदिर, शनि शिंगणापुर, बजरंगबली हनुमान का भद्र मारुति धाम, एलोरा गुफा कैलाश मंदिर और पंचवटी रामकुंड व अन्य मनमोहक स्थानों पर जाने का मौका 3 दिन व 2 रातों में। 24 अक्टूबर सुबह से लेकर 26 अक्टूबर रात तक एसी गाड़ी में घूमना, एसी कमरे में रहने के साथ साथ सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना व रात के खाने का पूरा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में। अधिक जानकारी हेतु संपर्क कीजिए 7387617705। उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट व टीमोमी कालानी के पदाधिकारियों द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ किया गया कि ओमी पप्पू कालानी आगामी विधानसभा चुनाव तुतारी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट व टीमोमी कालानी के पदाधिकारी अजीत मखीजानी, कमलेश निक्कम, मनोज लासी, पंकज त्रिलोकानी, संतोष पांडे, आनंद शिंदे मौजूद थे। कहीं न कहीं ये इस तरह के रूमर फैला रहे हैं कि ये तो शिंदेगढ़ में जाने वाले हैं, इनके तो बातचीत हो गई है, ये तो फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, ये तो हमारे कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान जी से इनकी बैठक हो गई है, कोई कहता है मुंबई में हो गई है, कोई कहता है ठाणे में हुई है, एक ने तो ऐसे कर दिया कि आप जेपी नड्डा जी से दिल्ली में भी ओमी कालानी जी मिलकर आए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रूमर पिछले 10 दिन से आ रहे थे। तो हमने उल्लासनगर की जनता, हमारे नगर सेवकों, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों, हमसे जुड़ी हुई औद्योगिक व दुकानदार संस्थाओं और विशेष आप मीडिया कर्मियों के लिए ये पत्रकार परिषद की है। आज हम इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम जो भी आपके समक्ष यहाँ बैठे हैं, आप टीम ओमी कालानी के पदाधिकारी कहिए, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के पदाधिकारी की कहिए, हम आज ये इस पत्रकार वार्ता में ये खुला डिक्लेयर करते हैं, ये हम लोग अनाउंस करते हैं कि हम भविष्य में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की पार्टी, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की महाविकास की नीतियां, उनकी विचारधारा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और भविष्य में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने ये तय कर लिया है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता इस महाराष्ट्र में काबिज होने वाली है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उस बात को लेकर किस प्रकार से उल्लासनगर शहर के विकास एक सरकार से जुड़ने के नाते होते हैं और उल्लासनगर शहर में जो रुकी हुई नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, वो पिछले 5 साल से जो ठंडे बस्ते में पड़ गई है, उनको फिर से गर्म करने के लिए, उन नीतियों को फिर से उल्लासनगर शहर में अमली जामा पहनाने के लिए और उनको जमीन पर कार्यरत करने के लिए हम महाविकास आघाड़ी के साथ राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्ष की तरफ से ओमी कालानी जी आने वाले विधानसभा में उल्लासनगर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो अफवाहें फैल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस आ सकते हैं, या जो अफवाहें चल रही है कि फिर से विधानसभा में भी दोस्ती का गठबंधन दिखने वाला है, ये लोग शिंदेगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं, इनकी बातचीत हो गई है, इनका तय हो गया है, उन सभी चीजों को हम आज की इस पत्रकार वार्ता में विराम लगाना चाहते हैं। हम फिर से आपके समक्ष आपसे यही हम चाहते हैं कि ये मीडिया के माध्यम से उल्लासनगर के जन जन तक, हर जनमानस तक हमारा ये संदेश, हमारी ये जो भी पत्रकार वार्ता है, आप सभी पहुंचाएंगे कि ओमी कालानी जी, ओमी पप्पू कालानी जी आने वाले उल्लासनगर 141 विधानसभा चुनाव राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार से चुनाव लड़ने वाले हैं और महाविकास आघाड़ी के घटक दल होकर चुनाव में सामने जाएंगे। देखिए, पवार साहब और कालानी परिवार, पवार फैमिली और कालानी परिवार के संबंध पूरे महाराष्ट्र भर में जग जा रहे हैं। आपको मैं 2019 में के चुनाव में थोड़ी नजर आपकी मैं वहां कर दूं। भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाजी के कारण ओमी कालानी जी या कालानी परिवार को टिकट भारतीय जनता पार्टी की देंगे, क्योंकि एक ऐसा उन्होंने वादा किया था, उसके कारण
उनकी धोखेबाजी के कारण जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट का ऐलान कालानी परिवार को नहीं हुआ और उसके पीछे किस प्रकार से हमारी पूर्व आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी जी का इस्तीफा दिलवाया गया राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार से और टिकट भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं दी गई। मात्र 11 दिन पड़े थे, यहाँ तक कि जब एकजुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी उसका एबी फॉर्म एनेक्सर एबी जिसे टिकट कहा जाता है वो श्री भरत गंगोत्री जी को भी दी गई थी। यहाँ तक कि भरत गंगोत्री जी एक दिन पहले आनंद फानंद में गाई में जल्दी में भर के भी आ गए थे, अपना नामांकन भर के भी आए थे। और जब उस धोखे के कारण पवार साहब ने, पवार परिवार ने, आदरणीय जयंत पाटिल जी ने, आदरणीय अवार्ड साहब ने देखा कि धोखा हुआ है, उन्होंने कालानी परिवार का साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा था, जबकि उनके पास बहुत सारे कारण थे कि इस्तीफा तो आपने दे दिया है, रिजाइन तो आपने कर दी है। उनके पास बहुत सारे कारण थे और वो किसी को एबी फॉर्म दे भी चुके थे और वो नामांकन भर भी चुके थे। तो बहुत सारे कारण थे, पर उन सभी कारणों को उन्होंने दरकिनार किया और कालानी परिवार के साथ अपने रिश्तों का एक और प्रमाण उन्होंने दिया और उन्होंने श्री भरत गंगोत्री जी की फॉर्म भरी हुई एबी फॉर्म को उन्होंने कैंसिल किया। महासचिव, प्रदेश के महासचिव यहाँ पर आए थे, उन्होंने आके रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कहा कि हम इनका कैंसिल करते हैं और श्रीमती ज्योति कालानी जी को हम अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पवार साहब और कालानी परिवार के संबंध आज भी उतने अटूट है, उतने मजबूत है। आज पवार साहब से हर बात की जानकारी लेकर, शहर की दिशा और दिशा की जानकारी देकर कालानी परिवार कार्य करता है, चाहे उसमें लोकसभा के चुनाव हो, दोस्ती का गठबंधन हो, ये हर चीज कॉन्फिडेंस में लेके कालानी परिवार करता है। और आज आश्वासन नहीं कहूंगा, पर एक जो उनके संबंध है कालानी परिवार के और पवार साहब के, उन संबंधों के नाते उन्होंने हमको कहा है आप कार्यरत की जो रही है, पूरी तरह से आप मैदान में डटे रहिए, पर एक महाविकास आघाड़ी की मर्यादा होती है, सीट शेयरिंग की एक मर्यादा होती है, एक शिष्टाचार होता है कि सभी एक ही साथ डिक्लेयर होगा, चाहे वो यादी एक आती है, दो आती है, पर महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल जैसे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रीय कांग्रेस आए, सब मिलकर एक ही साथ तय करेंगे। उससे पहले कोई भी घोषणा नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे छुपा समर्थन भी दिया गया है, वो कार्यरत भी है, पर हम बाकी चीजों में नहीं जाते हैं, हम अपने उल्लासनगर पे आते हैं। तो पूरी तरह से हमें एक सिग्नल मिला है और आज की पत्रकार परिषद भी वरिष्ठों के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। तो जैसे ही महाविकास आघाड़ी की गठ स्थापना के बाद या दशहरे के आसपास जो सूचियां जाहिर होगी, उसमें आपको पूरा तरह से पता चल जाएगा कि पवार साहब और कालानी परिवार के संबंध और कितने मजबूत और अटूट है। ये आपको जल्दी पता चलेगा। पर जो मर्यादा है महाविकास आघाड़ी की, एक प्रोटोकॉल है, एक शिष्टाचार है, हम उसका पालन करते हैं। तीनों पक्षों का एक ही साथ डिक्लेयर होना चाहिए। हम इसके लिए बिल्कुल नहीं। टीम ओमी कालानी एक युवाओं की विचारधारा है, एक स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ बन के काम कर रही है, राजनीतिक पार्टी बन के पिछले 12 साल से कार्यरत है। चाहे जब हम 2017 में उल्लासनगर की महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के साथ यूडीए अलायंस हमने बनाया था, उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस हमने बनाया था, तब भी उसमें टीम ओमी कालानी, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई, गवई गठ, बाकी जितने भी गठ थे सभी का समावेश था उस अलायंस में। फिर 2019 में जब हमने शिवसेना एकत्र थी, उनकी महापौर लीलाबाई आचान जी को हमारे 11 मत देकर महापौर बनाया और श्री भगवान बालेराव जी को उपमहापौर बनाया, तब भी टीम ओमी कालानी पूरी तरह से कार्यरत थी। टेक्निकली एबी फॉर्म जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था, पर फिर भी टीम ओमी कालानी कार्यरत थी। अभी जब दोस्ती का गठबंधन हुआ, तब भी टीम ओमी कालानी ने दोस्ती का गठबंधन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और शिंदे परिवार के साथ किया था। और आज राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी जी है, पूरी तरह से वो कार्यरत है। ओमी कालानी जी आने वाले विधानसभा चुनाव में 141 विधानसभा के
राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार रहेंगे, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रहेंगे, पर टीम ओमी कालानी कोई भी बर्खास्त नहीं हो रही है, विलीन नहीं हो रही है और समाप्त नहीं हो रही है। टीम ओमी कालानी एक युवाओं की विचारधारा है, वो युवाओं की विचारधारा हमेशा बनकर कार्यरत रहेगी। पंचम कलाने आणि उमेदवार भावी ओमी कलाने दोघांपैकी एक पण उपस्थित नाही, असं आहे की मी तुम्हाला सांगितले की 4 जून नंतर आपले सर्व पदाधिकारी पप्पू कालानी जी हो, ओमी कालानी जी हो, पंचम कालानी जी हो, वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जवाबदारियां जो दी हुई है वो पूरी तरह से कार्यरत है। मीडिया की जवाबदारी, पक्ष की किसी घोषणा की जवाबदारी या मीडिया द्वारा किस प्रकार से जनमानस तक संदेश पहुंचाना है, उसकी जवाबदारी हम लोगों तक रखी गई है। उसके माध्यम से उनके मार्गदर्शन में, उनके दिए गए निर्देश पर हम आपसे पत्रकार परिषद ले रहे हैं। कुछ दिन पहले आदरणीय पवार साहब से जो बैठक पप्पू कलानी जी और पंचम कलानी जी, ओमी कलानी जी की जो बैठक पवार साहब से हुई थी और मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा, उस महत्वपूर्ण बैठक में जितेंद्र आव्हाड जी भी जो ठाना जिला के प्रमुख है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उस महत्वपूर्ण बैठक में एक निर्णय लिया गया कि कल्याणपुर व अंबरनाथ और उल्लासनगर विधानसभा में पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तीनों विधानसभाओं की जो प्रमुखता की जो जवाबदारी है वो पप्पू कलानी जी के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने रखी हुई है। उसके बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब और आव्हाड साहब के बैठक में फिर एक बार ओमी कलानी जी और पंचम कलानी जी, पप्पू कलानी जी उपस्थित रहे और राष्ट्रवादी आला कमान के नेताओं के भी बैठकों का दौर चलते रहा और उस बैठक में भी ऐसा ही तय किया पार्टी ने कि तीनों विधानसभाओं की जो जवाबदारी है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी के ऊपर है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, शिवसेना का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का उम्मीदवार हो, उसकी चुन कर लाने की महत्वपूर्ण जो जवाबदारी है पार्टी ने पप्पू कलानी जी के ऊपर रखी है। बात रह गई कि ओमी कलानी जी, लासी जी ने बताया कि ओमी कलानी जी है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब के उम्मीदवार तुतारी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। जो लासी जी ने कहा कि पूरे शहर भर में जो भी रूमर्स है कि भाजपा के आला कमान के नेताओं के साथ हमारी कोई बैठक हुई है, ये रूमर्स इसलिए फैलाए जा रहे हैं क्योंकि आए दिन रोज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अभी हाल ही में प्रकाश कलरेजा, दिनेश कुंग, ऐसे अनेक साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल नगर सेवक रेखा ठाकुर और भी 4 से 5 नगर सेवक वो ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में जल्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीम ओमी कलानी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र के तहत पूरे शहर में इस तरीके के बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। मैं आज यहाँ से आप लोगों के, हमारे नेताओं के समक्ष और ओमी कलानी जी के आदेशानुसार मैं आप लोगों को कहूंगा कि जीवन में अभी हम कलानी परिवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे, थे और रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी हम नहीं जाएंगे। ना कि हमारा कोई उनके नेताओं से हमारा कोई संपर्क हुआ है, ना उनके साथ में हमारी कोई बैठक हुई है, ना भविष्य में होगी। तो ऐसे में ओमी पप्पू कलानी जो है वो तुतारी चिन्ह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उल्लासनगर के उम्मीदवार होना, ये निश्चित तौर पर हमको आला कमान के नेताओं ने जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया है। और पूरी जो हमारी संगठनात्मक जो ताकत है, हमारी संगठन के हमारे जो प्रमुख है पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में जो संगठन का काम करते हैं वो हमारे संतोष पांडे जी, सुंदर मुदलियार जी, ये सभी के सभी संगठन का काम, पंकज त्रिलोकानी जी, ये संगठनात्मक काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ व्यापारियों के जो उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की जो प्रमुखता से जो काम कर रहे हैं वो हमारे सुमित चक्रवर्ती जी, अजीत माखीजानी जी, राजेश टेकचंदानी जी, अनेक साथी, नरेश दुर्गानी जी और फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है पीतू राजवानी जी, नोनी सेठ जी और इस कार्यालय के जो प्रमुख है आनंद शिंदे जी, ये पूरी तरीके से हमारी जो संगठनात्मक जो बैठकें हैं वो आए दिन पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी लेते जा रहे हैं और संगठन हमारा बहुत मजबूत हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने के बाद इस तरीके का जो माहौल है वो उल्लासनगर में बनाया जा रहा है कि कहां पर कोई कह रहा है कि बावनकुले जी के साथ में बैठक हुई है, कोई कह रहा है देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में बैठक हुई है। हमारी कोई भी बैठक यहाँ पर हुई नहीं है। हम सीधे तौर पर
आज ही मैं यहाँ पर कहूंगा कि ओमी कलानी जी तुतारी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतना यह निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के संगठनात्मक तौर पर लोगों ने ठान लिया है और उल्लासनगर की जनता ने भी इस बार ठान लिया है कि किस तरीके से शहर में परिवर्तन करना है और युवा आमदार के तौर पर ओमी कलानी जी तुतारी चिन्ह पर उम्मीदवार रहेंगे। बिल्कुल है, टीम ओमी कलानी एक पैरेलल संगठन है। उस संगठन के पैरेलल संगठन हम उसके साथ ही चला रहे हैं। जो लोग टीम ओमी कलानी से जुड़े हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी वही सभी साथी जुड़े हुए हैं। आज हमारे शहर के 22 नगर सेवक कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में है। माझी जो नगर सेवक है, इसके पहले मतलब ये टर्म के पहले के जो माझी नगर सेवक है वो 28 से 32 नगर सेवक हमारे साथ में है। उसकी भी पूरी जो सूचना है वो आने वाले दिनों में हम देंगे। संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। इसी के कारण वो मैं जितेंद्र आवाड ने कहा था ये ट्यूब के हटाओ और राष्ट्रवादी लगाओ। नहीं, उन्होंने जो कहा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि टीम ओमी कलानी का जो मैनिफेस्टो है यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी चिन्ह पर ही काम करने वाले हैं और सभी तौर पर आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार जल्द से जल्द चालू हो जाएगा और हम तुतारी के निशान को उल्लासनगर के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आमदार भी विधानसभा के अंदर तुतारी चिन्ह पर ओमी कलानी जी होंगे और महानगर पालिका का महापौर भी तुतारी चिन्ह पर ओमी कलानी जी और कलानी परिवार का होगा। पालिका में आप चुनाव जो लड़ेंगे वो टीम ओमी कलानी की तरफ से लड़ेंगे या तुतारी से या कैसा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी चिन्ह पर हम सभी चुनाव वहां पर लड़ेंगे, महानगर पालिका का भी। पर विधानसभा के चुनाव है तो हम विधानसभा की बात करेंगे, तो विधानसभा में तुतारी चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे। राज्य में एक सवाल का जवाब दीजिए, बी प्लान बताइए। ये तो ए प्लान हो गया, बी प्लान क्या है? वो क्या होता है? निकम जी कई दिन पहला एक सेकेंड ऑप्शन हमारे पास, हमको ना किसी के पास जाना है ना हमारी इच्छा है। सोशल मीडिया प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी का एक नगर सेवक आपके पास आने वाला है, वो सच है कि वो भी अफवाह है? ये देखिए, एक नहीं ऐसे 4 नगर सेवक आने वाले हैं। सभी नेताओं ने वहां पर चर्चा की है, कोर कमेटी में डिस्कशन हुआ है। वो 4 ही नगर सेवकों को जल्द हम लेने वाले हैं। एक एक टप्पे में भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका देते जाएंगे और उनकी जो इंटरनली लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, उस लड़ाई के मुताबिक उनकी क्या लड़ाई, हमको उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के और भी पदाधिकारी और नगर सेवक छोड़कर ओमी कलानी जी और पंचम कलानी की अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में वो हमारे साथ में आ रहे हैं। की आयलानी आणि कलानी शिवाय दुसरा पर्याय पाहिजे, तेच ते लोक रेल्वे निवडून येतात आणि शहर विकासाचे काम करतात। देखिए, ये जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कूदकर वंचित आघाड़ी में जो गए हैं वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या आरोप लगा है, उनके ऊपर क्या केसेस हुए हैं, उनका क्या शहर के अंदर उनकी प्रतिमा है, उनके शहर के अंदर उत्तर भारतीय समाज के साथ में उन्होंने क्या किया है, वो आने वाले दिनों में जब चुनाव की बिगुल बजेगा उस वक्त पर हम कहेंगे कि उसने क्या क्या किया है। जो आयलानी और कलानी ने शहर के लिए क्या किया वो शहर वासियों को जानकारी है। पर जो अभी नए नए जो उम्मीदवार हैं जो वंचित आघाड़ी में गए हैं, वो मैं उनको कहूंगा कि उल्लासनगर का वो राजा बाबू है। कमलेश जी कई दिन पहला जो जयंत पाटिल की एक सभा हुई थी, सभा में उपस्थित जो भगवान बालेराव है जो आत्या छोड़कर तुतारी का चिन्ह मतलब उम्मीदवारी मांग रहे, कहा गया था कि भगवान बालेराव यहाँ पे उल्लासनगर से उपस्थित है। उसके बाद उन्होंने उनके कार्यालय पे जुलूस बनाया था। इस पे आप क्या कहना, मतलब उम्मीदवार फिक्स रहेंगे तुतारी से? देखिए, मैं अभी कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी टिकट मांग सकता है। भालेराव जी ने टिकट मांगा होगा वहां पर, और जो भी वीडियो आ रहे हैं वहां पर जयंत पाटिल जी ने कहा है ये इच्छुक उम्मीदवार है, तो इच्छुक उम्मीदवार है, ना कि कोई उम्मीदवारी की उन्होंने घोषणा की है। जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आवाड जी और पवार साहब, तीनों नेताओं की प्रमुखता से बैठक कलानी परिवार के साथ में हो गई है। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा, मैं अपेक्षा करूंगा हमारे नेताओं से, उनको याद होगा कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब 99 में जब स्थापना की थी तो पहला महापौर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ज्योति कलानी के रूप में महापौर उल्लासनगर में दिया था। और पार्टी को पता है कि कलानी परिवार का क्या योगदान है।
ज्योति कलानी आखिरी सांस तक पवार साहब के साथ में रही है। पप्पू कलानी जी अपने जीवन के आखिरी सांस तक पवार साहब के साथ है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी चिन्ह पर आदरणीय ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। और महाराष्ट्र में सबसे पहले विधानसभा का आमदार कोई शुरुआत होगी तो वो पहले उल्लासनगर से होगी, क्योंकि पहली बार तुतारी के चिन्ह के ऊपर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी मैदान पे विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं। पहले लोकसभा हो गई, अब विधानसभा। तो जिस प्रकार से 2002 में पहली महानगर पालिका राष्ट्रवादी के घड़ियाल चिन्ह के ऊपर उल्लासनगर ने दी थी, पहला महापौर ज्योति कलानी के रूप में उल्लासनगर ने दिया था, तो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तुतारी निशान का पहला आमदार की शुरुआत भी उल्लासनगर से। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से कुमार अलानी ने पिछले चुनाव में 2019 में एक झूठा वादा किया था कि हम उत्तर भारतीय समाज को हम उत्तर भारतीय भवन देंगे, आपने भी अपने मैनिफेस्टो में लेके आओ, तो ऐसे तो नहीं जैसे कुमार अलानी ने चॉकलेट दिया उत्तर भारतीय को, इस प्रकार भी आपका भी कोई चॉकलेट का कुछ हो? देखिए, हमारी चॉकलेट की कोई फैक्ट्री नहीं है और हमने शहर के, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, बौद्ध दलित समाज हो, सिंधी समाज हो, इतर मराठी समाज हो, उनके साथ जो भी कलानी परिवार ने आज तक वादे किए हैं, समय रहते वो पूरे किए, चाहे सत्ता में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, या पोजीशन पे हो, मेयर हो, एमएलए हो या ना हो, कलानी परिवार के ऊपर शहर का अटूट विश्वास है, जिसके परिणाम, जिसके बहुत सारे उदाहरण, जेल में रह के भी 2 बार पप्पू कलानी जी एक अपक्ष निशानी के ऊपर, ताला चाबी के ऊपर चुनकर आते हैं, जो पूरे विश्व भर में अपने आप में रिकॉर्ड है। आप गूगल पे जाके खोलेंगे, 2 बार लगातार जेल से कोई चुन के आया है तो सुरेश बदरमल पप्पू कलानी है, न वो नेल्सन मंडेला है, न वो और कोई है, पप्पू कलानी है। तो ये शहर की जनता ने पप्पू कलानी की कार्य, कलानी परिवार के किए हुए वादे, ज्योति कलानी की महिलाओं के विकास और सुरक्षा की बातें, ओमी कलानी जी की युवा और दुकानदार, व्यापारी भाइयों और हर वर्ग के लोगों के साथ किए हुए वादे, उनकी सुरक्षा, उनके विकास के इस शहर को पूरी तरह भर रहा है। उत्तर भारतीय भवन मिलेगा, उत्तर भारतीय भवन शानदार, पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर उत्तर भारतीय भवन, जिसका नाम होगा चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारतीय भवन, बोट क्लब में बनेगा। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है और आने वाले चुन के आने के बाद के 1 साल के अंदर चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारतीय भवन बोट क्लब में हम बनाएंगे। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी।